हेलो एवरीवन। तो आज अपन देख रहे हैं आपके बीएससी पार्ट सेकंड का सिलेबस की बॉटनी का सिलेबस है। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वो अपन पढ़ रहे हैं। अब बॉटनी के अंदर आपके क्या होंगी, 3 बुक्स होंगी। जूलॉजी के अंदर भी 3 बुक्स होंगी और 3 बुक्स ही किसके अंदर होंगी, केमिस्ट्री के अंदर। तो अपन बॉटनी के अंदर जो 3 बुक्स है उनके बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स है आपके सिलेबस में और उन बुक्स के अंदर आप क्या क्या पढ़ने जाओगे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि आपका जो पेपर फर्स्ट है, तो सबसे पहले कौन सा आपका पेपर फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट का नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या देख रहे जा रहे हैं अपन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के का मतलब क्या है, आणविक जैविकी, आणविक जीव विज्ञान, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है जैव प्रौद्योगिकी, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी। तो सबसे जो फर्स्ट वाला पेपर है उसका नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर अपन बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर अगर आप नाम सुनो तो सबसे पहले आपको क्या दिमाग में आता है, डीएनए आरएनए, ठीक है, वही चीज़ें आपको दिमाग में आती है सबसे पहले। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आपकी यूनिट कितनी होंगी, 4 यूनिट होंगी। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है अपना, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, आरएनए के टाइप कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यूनिट सेकंड की। तो यूनिट सेकंड के अंदर आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है, जेनेटिक कोड वगैरह हो गए। तो ये सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, आपकी यूनिट सेकंड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब अनुलेखन के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा जीन रेगुलेशन, जीन नियमन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है, इसका नेगेटिव रेगुलेशन किस टाइप से होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी की आपकी 2 यूनिट होंगी, जिसके अंदर फर्स्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में कि कल्चर के लिए मीडिया किस टाइप से, अपन संवर्धन माध्यम कैसे बनाते हैं, कल्चर के लिए कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहती है, तो वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। और फोर्थ यूनिट आएगी आपकी डीएनए रिकॉम्बिनेशन के बारे में, ठीक है। तो किस टाइप से cDNA बनता है, किस टाइप से PCR होती है, किस टाइप से आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग होती है, तो वो सारी चीज़ें अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर आप अलग अलग चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट के अंदर आप लोग ये चीज़ें पढ़ोगे। अब अपन देखते हैं अपना पेपर सेकेंड। पेपर सेकेंड, तो पेपर सेकेंड के अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप जैविकी या पादप जैविकी, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं पादप जैविकी, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री को अपन बोलते हैं जैव रसायन, जैव रसायनिकी, जैव रसायनिकी। तो ये हो गया आपका क्या, बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन। यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री यानी जैव रसायनिकी अपन ने इसको बोल दिया। अब प्लांट फिजियोलॉजी, इसके अंदर आप क्या पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे कि प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट भोजन कैसे बनाता है। उसके बाद में आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे कि किस टाइप से आपको एटीपी मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, केल्विन साइकिल हो गया, केम साइकिल हो गया, C4 साइकिल हो गया, क्रैब साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गई। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ोगे, आपके प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ोगे, प्रोटीन पढ़ोगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ोगे, लिपिड पढ़ोगे, एंजाइम्स पढ़ोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको हार्मोन्स का भी देखने को मिलेगा, कौन कौन से प्लांट के अंदर हार्मोन काम में आते हैं, जैसे कि ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है, इथाइलिन हो गया। तो ये सारे हार्मोन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें अपन कहाँ पर पढ़ेंगे, आपके पेपर सेकंड के अंदर पढ़ेंगे। फिर अपन देख रहे हैं कि पेपर थर्ड, पेपर थर्ड, और पेपर थर्ड का नाम क्या है, टेरिडोफाइटा,
टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। ठीक है, तो पेपर थर्ड के अंदर आप क्या पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी। टेरिडोफाइटा के अंदर आप जैसे कि सिलेजिनेला हो गया, ठीक है, मार्सिलिया हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ पर पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ोगे कि टेरिडोफाइटा का जो थैलस संगठन है, थैलस कैसे बनता है इनका, इनके अंदर टेरिडोफाइटा के अंदर रिप्रोडक्शन आपको किस टाइप से देखने को मिलता है, टेरिडोफाइटा की जो प्लांट की बॉडी है उसकी स्ट्रक्चर किस टाइप से होती है, अलग अलग जो टेरिडोफाइटा है इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप किसके अंदर पढ़ोगे, टेरिडोफाइटा के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, फिर पढ़ते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म को आप हिंदी में क्या बोलोगे, अनावर्त बीजी। क्लियर है, तो यहाँ पर आप इसको क्या बोल रहे हो, अनावर्त बीजी। इन अनावर्त बीजी में आप क्या क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ लोगे अनावर्त बीजी के अंदर आपके साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ठीक है, एफिड्रा हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर, और यहाँ पर किस टाइप के आपको सीड्स देखने को मिलेंगे, सीड्स के ऊपर यहाँ पर क्या नहीं होते, सीड कोट प्रेजेंट नहीं होते। आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी में एक ही डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो क्या है कि अनावर्त बीजी प्लांट्स के अंदर जो सीड होते हैं उनके ऊपर कोई भी कोट नहीं पाया जाता, जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स यानी कि आवर्त बीजी प्लांट्स के अंदर सीड के ऊपर सीड कोट आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप कहाँ पर पढ़ोगे, जिम्नोस्पर्म के अंदर पढ़ोगे। इसके बाद में आता है अपना पैलियोबोटनी। पैलियोबोटनी को अपन क्या बोलेंगे, फॉसिल विज्ञान, फॉसिल साइंस। फॉसिल को आप क्या बोलते हो, फॉसिल्स होते हैं ना जो पुराने समय में जो दबी हुई चीज़ें होती है, जैसे अपन को कई प्लांट्स के परागकण मिलते हैं 1000 वर्ष पुराने अपन को मिलते हैं, कई प्लांट्स के अपन को सीड देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो वो सारे उसको अपन क्या बोलेंगे, फॉसिल्स बोलेंगे। ठीक है, कई जो प्लांट्स होते हैं उनके अपन को इम्प्रिंटिंग मिलते हैं, यानी कि छपे हुए प्लांट्स मिलते हैं, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स मिला था, याद हो तो आर्कियोप्टेरिक्स में क्या मिला था, उसके पत्थर के ऊपर उसको एक मतलब ऐसे प्रिंट मिला था, ठीक है, बहुत सारी छोटा छोटा उसका थोड़ा बहुत पोर्शन भी मिला था, तो उस प्रिंट को देखकर पूरी उसकी डायग्राम बनाया गया था कि आर्कियोप्टेरिक्स इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। तो वो किसके अंदर आप स्टडी करेंगे, प्लांट से रिलेटेड है, तो प्लांट से रिलेटेड आप पैलियोबोटनी के अंदर स्टडी करेंगे कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट थे जो आपको प्राचीन समय में देखने को मिले थे। ठीक है, तो ये हो गए आपके तीनों पेपर। तो तीनों पेपर के अंदर आपने पढ़ लिया 3 पेपर कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन से पेपर के अंदर आप क्या क्या स्टडी करोगे। अब अपन देखते हैं मार्किंग का। तो हर एक पेपर होगा वो आपके कितने नंबर का होगा, 33 का होगा, ठीक है, और लास्ट वाला होता है आपके 34 का, क्योंकि टोटल कितने करने होते हैं, 100 नंबर। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि जो 33 नंबर हैं इनके अंदर क्या होता है कि जो आपके 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 क्वेश्चंस जो आते हैं वो किस टाइप के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिनका मतलब एक एक लाइन में या फिर एक एक वर्ड में आपको आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, वो होंगे आपके 9 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 9 क्वेश्चन है वो आपके एक बुक के अंदर जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट के अंदर से मिक्स होके आएंगे आपके। ठीक है, 9 क्वेश्चन आएंगे 4 यूनिट के अंदर से, छोटे टाइप के। फिर आपके जो 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स के अंदर से हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 2 में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, बड़े क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ कि हर एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, तो टोटल कितने हो गई आपकी, 4 यूनिट हो गई। तो 4 यूनिट के अंदर से आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उन 8 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, हर एक यूनिट से आपको एक क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये हर एक क्वेश्चन होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, या फिर इसको पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट ए है और बी है, दोनों पार्ट है वो 3-3 नंबर के हैं। इस टाइप से आपको भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। आपने फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको पता होगा ही इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि ये जो पेपर सेकंड है उसकी भी मार्किंग इस तरह से होती है, लेकिन पेपर थर्ड है इसके अंदर आपको 10 क्वेश्चन होंगे, वो 10 क्वेश्चन आपको 100 टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो 4 क्वेश्चन होंगे वो कौन से होंगे, आपको बड़े क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन होगा कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। तो टोटल ये कितने हो गई,
24 और 24 और 10 जो छोटे वाले हैं वो टोटल कितने हो जाएंगे आपके 34। तो इस टाइप से आपको नंबरिंग क्वेश्चंस के अंदर यानी पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगी हर एक पेपर के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस के बारे में कि कौन सी बुक मतलब आपकी कितनी बुक्स हैं सेकेंड ईयर के अंदर और आप इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।